और डिज़ाइन की तरफ जाने से पहले एक चीज़ जो मैंने नोटिस की डाटा एंटर करते वक्त, वो ये थी कि अगर हम किसी पोस्ट को एडिट करें, एक मेटा डाटा फील्ड जो हम मिस कर गए हैं, वो देखें कि यहाँ पर बाकी सारी तो हैं लेकिन सैलरी पैकेज का कहीं ज़िक्र नहीं आया, जो कि नॉर्मल जॉब बोर्ड्स के ऊपर होता है। तो आप सिंपली यहाँ पर कस्टम फील्ड्स में जाएंगे, हम यहाँ पर सैलरी पैकेज के लिए भी एक फ़ील्ड ऐड कर लेते हैं जॉब मेटा में, ताकि वो वैल्यू भी वहाँ पर ऐड की जा सके। यहाँ से मैं कह देता हूँ सैलरी पैकेज, और इसको भी जॉब के साथ लिंक कर लेते हैं और इसको भी सिंपल टेक्स्ट ही रखते हैं और इसको हम सबसे टॉप पर मूव कर लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर सैलरी पैकेज का भी जिक्र आ गया कि कितनी सैलरी आप ऑफ़र कर रहे हैं। ओके, तो ये एक सैलरी पैकेज की भी फील्ड जो मिसिंग थी हमने यहाँ पर ऐड कर ली। अब हम अपनी वेबसाइट के डिज़ाइन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो अब चलते हैं वेबसाइट के डिज़ाइन और स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले हम हेडर, फुटर और होम पेज का डिज़ाइन बनाएंगे। उसके बाद इंटरनल पेजेस और आर्काइव्स और सर्च पेजेस वगैरह का लेआउट हम एलिमेंटर प्रो को इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले पेजेस में आ जाते हैं, इसको डिलीट कर लें, सैम्पल पेज को एक नया होम पेज ऐड कर लेते हैं। एलिमेंटर फुल विड्थ, पब्लिश, और होम के बाद रिक्वायर्ड पेजेस बेसिकली क्रिएट कर लेते हैं। अबाउट अस वगैरह का पेज होता है, कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, तो हम उस तरह से पेजेस क्रिएट कर लेते हैं जिनको बाद में यूज़ कर लेंगे। होम पेज के तौर पर होम का पेज सिलेक्ट कर लेते हैं और पोस्ट के पेज के लिए ब्लॉग सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और अब पेजेस में आते हैं। सबसे पहले तो हमने अपनी वेबसाइट के लिए हेडर डिज़ाइन करना है। उसके लिए मैं टूल बार ज़रा फ्रंट एंड से डिसेबल कर लूँ। ओके, हेडर डिज़ाइन करने के लिए एलिमेंटर प्रो, बार बार मैं कह रहा हूँ आपको एलिमेंटर प्रो चाहिए होगा। जो भी हमने आगे काम करने हैं एलिमेंटर प्रो के बगैर नहीं होंगे, तो एलिमेंटर प्रो आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट करें, उसके बाद ही आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करें। अब टेम्पलेट्स में आपके पास थीम बिल्डर होता है जिसको आप इस्तेमाल करते हुए हेडर, फुटर, सिंगल और आर्काइव पेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं एलिमेंटर प्रो को इस्तेमाल करते हुए। अब यहाँ पर हेडर की ऑप्शन में आते हैं, हमने हेडर बनाना है अपनी वेबसाइट के लिए। तो हेडर आप ऐड न्यू करें, इसको आप टेम्पलेट को नेम दे लें, हम इसको हेडर ही दे लेते हैं। यहाँ से आप हेडर के आपको बने बनाए टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं एलिमेंटर की जानिब से जो बनाए गए हैं। आप इनको भी इंपोर्ट कर सकते हैं या आप अपनी मर्ज़ी का हेडर भी क्रिएट कर सकते हैं। हम इनमें से देख लेते हैं, अगर कोई टेम्पलेट सूटेबल हमें लगता है तो उस टेम्पलेट को फिर मॉडिफाई कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। आई थिंक इसको देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा मेन्यू आना होता है, यहाँ पर लोगो आना होता है, और इस हेडर को एक बैकग्राउंड कलर में दे लेता हूँ, वाइट, और इसकी मार्जिन वगैरह ख़त्म करते हैं। मिनिमम हाइट इसकी कम कर लेते हैं। ओके, डिफ़ॉल्ट विड्थ पे लेके जाते हैं इसे। ओके, अब यहाँ पर लोगो लगाना है, यहाँ पर मेन्यू आना है और यहाँ पर हम कुछ बटन्स डिस्प्ले करवाएंगे, यानी कि साइन अप के लिए, जॉब सीकर और एम्प्लॉयर के लिए, पोस्ट ऐड का, जैसे आप देखते हैं पोस्ट जॉब का आपको डिफरेंट जॉब वेबसाइट के ऊपर मिलता है। उसके लिए मेन्यू क्रिएट करना है। मेन्यू क्रिएट करने के लिए 2 पेजेस हम मज़ीद क्रिएट कर लेते हैं। एक क्रिएट कर लेते हैं जॉब्स का,
इसके ऊपर हम जॉब्स लिस्ट करवाएंगे सारी, इस पेज के ऊपर, होम पेज के ऊपर भी करवाएंगे, लेकिन इसके ऊपर टोटल ओवरऑल जितनी पोस्ट हैं उन सारों को डिस्प्ले करवाएंगे। और एक पेज हम बना लेते हैं कंपनीज़ का, कि जो कंपनीज़ रजिस्टर्ड होंगी उनको भी हम, उनकी भी, उन यूज़र्स की भी एक लिस्ट हम इस पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। ओके, अब मेन्यू में जाकर पहले एक मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। मेन मेन्यू इसको कह लेते हैं हम, और होम है, प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ से निकालते हैं, अबाउट अस भी हमें यहाँ नहीं चाहिए, हमें कॉन्टैक्ट अस भी यहाँ नहीं चाहिए। होम पे जॉब्स, कंपनीज़, ब्लॉग्स, ये इनफ हैं हेडर में। सेव मेन्यू, और एक और मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं जो हम किसी और लोकेशन के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। इसको हम स्मॉल मेन्यू कह लेते हैं, जिसमें हम ये हमारी सर्विसेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस के पेज वगैरह भी इंक्लूड कर लेते हैं, ताकि ये मेन्यू भी हमारा कहीं इस्तेमाल हो जाए। ओके, 2 मेन्यू आ गए। अब इस मेन्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, तो एडिट नैव मेन्यू। अभी हमने चूँकि मेन्यू रजिस्टर किया, इस पेज को हमें एक दफ़ा रीलोड करना होगा। इसको पहले पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश करके ऐड कंडीशन इंटायर साइट, हम इस हेडर को पूरी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे, और एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं ताकि हमारे पास डाटा नया रिफ्लेक्ट हो जाए जो हमने मेन्यूज़ क्रिएट किए हैं, ताकि हम उनको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकें। तो ऑटोमेटिकली मेन्यू आपका सिलेक्ट हो भी जाएगा। एक मेन मेन्यू ही सिलेक्ट है, यहाँ पर स्मॉल नहीं, ठीक है। मेन मेन्यू सिलेक्ट करते हैं। अब ये देखें यहाँ पर आपके पास आ गई है, यहाँ इसकी आप स्टाइलिंग कर सकते हैं टाइपोग्राफी वगैरह में, और कलर इसका डिफ़ॉल्ट, ओके। और इसको हम डुप्लिकेट करते हैं, थोड़ी सी विड्थ वगैरह इसकी एडजस्ट करनी पड़ेगी हमें, वो हम देखते हैं। पहले हम इन बटन्स को एडिट कर लें। बटन में एक तो बटन हम इसको बना लेते हैं, इसको कह लेते हैं एम्प्लॉयर, और इस बटन को हम कह लेते हैं जॉब सीकर। तो इन दोनों को हम 2 डिफरेंट पेजेस के साथ, फॉर्म के साथ लिंक करवाएंगे साइनअप के लिए, कि जॉब सीकर के लिए अलहदा साइनअप फॉर्म होगा और एम्प्लॉयर के लिए अलहदा साइनअप फॉर्म होगा हमारे पास। इसको सिंपल यूज़र आइकन इसको लगा देते हैं, ओके। और आई थिंक ये इनफ है। कलर स्कीम वगैरह हम इसके बाद में अभी देखते हैं, मैनेज करते हैं। बटन्स को आप यहाँ से कलर स्कीम लगा सकते हैं। इन कलर्स को हम पैलेट में भी ऐड कर लेते हैं, ताकि कहीं और पर इस्तेमाल करना पड़ जाए हमें इस कलर को, तो हम कर लें। या पैलेट में ऐड करने के लिए आप सिंपली कलर सेलेक्ट करके उसको प्लस आइकन पे ऐड कर लेते हैं। इसका भी कलर एडजस्ट कर लेते हैं।
यहाँ पर लोगो लगा लेते हैं। अपडेट करते हैं। अब अगर हम अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू लें तो ये हमारे पास हमारा हेडर खूबसूरत डिज़ाइंड है। अब हमने हमारा होम पेज के ऊपर जो फीचर्ड एरिया है, सारा हमारा होम पेज है, वो हमने डिज़ाइन करना है। सारा उसमें डाटा डिस्प्ले करवाना है कैटेगरीज वगैरह का। और ये एक जॉब रिलेटेड वेबसाइट के ऊपर या इस बोर्ड के ऊपर हम होम पेज के ऊपर क्या क्या डिज़ाइन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अब हम देखते हैं। तो अब मैं स्क्रीन के ऊपर सारा आपके सामने स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता जाता हूँ, आप उसे फॉलो करते जाएं। जहाँ कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। अदरवाइज़ ये सारा प्लेन एलिमेंटर ही है जो हम पूरे पीछे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स में सीखते आए हैं। तो मैं जो है वो कोशिश करता हूँ कि स्लो मोड में ही इसको डिज़ाइन करता जाऊँ ताकि आप साथ साथ देख के फॉलो करते जाएँ। और उसके बाद जब डायनामिक चीज़ें आएंगी प्रॉपर, फिर मैं उसको आपको उनको एक्सप्लेन करता जाता हूँ साथ। सबसे पहले फीचर्ड एरिया क्रिएट करते हैं, उसमें बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं और होम पेज पर कोई टेक्स्ट वगैरह डिस्प्ले करवाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक सर्च बार और कुछ बटन्स लेकर आते हैं। सर्च बार बाद में हम ऐड करेंगे जब हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे फ़िल्टर्स के लिए या सर्च बार के लिए। तो सबसे पहले डिज़ाइन कर लेते हैं। डिज़ाइन के लिए बैकग्राउंड के लिए पिक्चर ले लेते हैं। इस पिक्चर को एज ए बैकग्राउंड लगा लेते हैं। ओके, खूबसूरत है। राइट लेफ़्ट साइड पर हमारे पास एरिया ब्लैंक है, यहाँ पर हम टेक्स्ट वगैरह डिस्प्ले करवा सकते हैं। इस हेडिंग को हम कस्टम क्लास लगा लेते हैं ताकि हम इसमें से कुछ अपनी कस्टम CSS अप्लाई कर सकें इसके ऊपर।
अभी फ़िलहाल हम सिंपल सर्च यहाँ पर लगा लेते हैं, बाद में हम इसको अपग्रेड करेंगे, इस सर्च को देखेंगे कि हम और फ़िल्टर्स के साथ सर्च कैसे लगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए हम इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, ये एरिया ठीक है। अब यहाँ पर हम एक नया एरिया क्रिएट करते हैं, इसमें हम कुछ स्टैट्स डिस्प्ले करवा लेते हैं कि कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, कितनी कंपनीज़ रजिस्टर्ड हैं, या इस तरह के जो आप वेबसाइट्स के ऊपर स्टैट्स देखते हैं नंबर्स में, वो हम यहाँ पर कुछ उस तरह का कोई सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए एलिमेंटर की टेम्पलेट लाइब्रेरी से कोई ब्लॉक देखते हैं कि हमारे पास कोई ब्लॉक अवेलेबल है। स्टैट्स के ब्लॉक्स हैं, इनमें से आप ऐड कर सकते हैं जिस तरह के भी स्टैट्स आप चाहें ऐड करना चाहें। और अगर आपको इनमें से कोई पसंद नहीं आता तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर सेक्शन अपनी मर्ज़ी से भी क्रिएट कर सकते हैं विजिट्स इस्तेमाल करके। हम यहाँ पर एक आइकन लगाते हैं, ओके। अब ये सेक्शन हमने डिज़ाइन कर लिया है, इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और दूसरे स्टैट्स डिस्प्ले करवा लेते हैं।
ओके, तो ये सेक्शन हमारे पास स्टैट्स का भी डिज़ाइन हो गया। बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं। आइकन वगैरह, टेक्स्ट वगैरह आपने छोटा बड़ा करना हो तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो हमने डिज़ाइन करना है। उसमें नॉर्मली होम पेज के ऊपर हम इस तरह करते हैं कि जॉब्स की कैटेगरीज़ डिस्प्ले करवा लेते हैं कि ये मेन कैटेगरीज़ हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं जॉब्स के लिए। और उसके बाद हम कुछ फीचर्ड और रीसेंट जॉब्स होम पेज के ऊपर लिस्ट करवा लेते हैं। तो शुरू करते हैं उसको। उसके लिए यहाँ पर नया सेक्शन क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हमने अब जॉब की कैटेगरीज़ डिस्प्ले करवानी है।